गौरी, मैं जंगल जा रहा हूँ, दोपहर तक लौटूंगा। खाली पेट मत रहना रघु, यही तो तेरी ताकत है। बाबा, आज जल्दी आना, मैंने एक कहानी सुनी है, आपको सुनानी है। पक्का बेटिया, आज जंगल से सीधे तेरी कहानी सुनने ही आऊंगा। रघु रोज सुबह चलता और शाम तक लकड़ी काट कर लौटता। यही उसका रोजगार था और यही उसकी दुनिया। एक पुराना सूखा पेड़ नजर आया। वह पेड़ काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाने को हुआ, जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अगर इसे बेच दूं तो गुड़िया को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, गौरी को दवाई दिला सकूं और शायद खुद के लिए एक पक्का घर भी बनवा सकूं। नहीं, ये मेरी नहीं है, ये किसी की गिरी हुई चीज है। मुझे किसी और की चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए। उसने इधर उधर देखा, शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन जंगल खाली था। तभी एक आवाज गूंजी, रघु, तू इस कुल्हाड़ी को क्यों नहीं रखता? कौन है? एक नीली रोशनी झिलमिलाई और सामने एक बूढ़ा बाबा प्रकट हुए। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और ये कुल्हाड़ी एक परीक्षा थी। जो इसे उठाकर रख लेता उसका अंत लोभ में होता, लेकिन तूने उसे वापस रख दिया। रघु, तू गरीब है लेकिन दिल का अमीर। तेरी ईमानदारी इस सुनहरे जंगल में चमक गई, इसीलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूं। वरदान? हाँ, अब से जब भी तू जंगल से लकड़ी काटेगा, तेरे पास वही लकड़ी आएगी जो सबसे अच्छी होगी, हल्की, मजबूत और जल्दी बिकने वाली। लेकिन शर्त यह है कि तू इस वरदान का दुरुपयोग कभी नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ बाबा, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। रघु ने उस दिन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी और सचमुच लकड़ी बहुत अच्छी थी। वो न ज्यादा भारी थी न कमजोर। उसे बाजार में पहले से ज्यादा दाम मिले। उसने उस दिन घर लौटकर ढेर सारी सब्जियां खरीदी। आलू के पराठे बने। बाद घर में बाबा, आज तो मजा आ गया। आपने मेरी कहानी भी सुनी और इतने अच्छे पराठे भी। आज लकड़ी इतने अच्छे दामों में कैसे बिक गई? शायद मेरी मेहनत रंग लाई है। उसने बाबा वाली बात नहीं बताई। अब कुछ पैसे बच रहे हैं तो क्यों न गुड़िया के लिए नए कपड़े ले आएं? उसकी फ्रॉक बहुत छोटी हो गई है। बाबा, नीली वाली फ्रॉक जिस पर फूल बने हों। अरे हाँ, ले आएंगे। मेरी राजकुमारी के लिए सबसे सुंदर फ्रॉक लाएंगे। बड़े उत्साह से जंगल पहुंचा। पेड़ की टहनियां काटते समय उसका पैर एक गड्ढे में फिसल गया और वह गिर पड़ा। गिरते ही उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर पास की नदी में जा गिरी। हे राम! वो बस किनारे बैठा रहा, परेशान। मेरी कुल्हाड़ी अगर नहीं मिली तो लकड़ी कैसे काटूंगा? गुड़िया के कपड़े कैसे लाऊंगा? एक झिलमिलाती रोशनी के साथ वही बाबा प्रकट हुए जो पहले जंगल में मिले थे। रघु, तू फिर परीक्षा में है। क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है? नहीं बाबा, ये मेरी नहीं है। मेरी तो पुरानी और जंग लगी हुई थी। ये तो बहुत कीमती लग रही है। फिर उन्होंने दूसरी कुल्हाड़ी दिखाई। तो क्या ये तेरी है? नहीं बाबा, ये भी मेरी नहीं है। ये वही पुरानी जंग लगी लकड़ी वाली कुल्हाड़ी थी जो रघु की थी। रघु की आंखों में चमक आ गई। हाँ बाबा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रघु, तूने फिर ईमानदारी दिखाई। तेरी तरह के लोग दुर्लभ है इस संसार में। आज से ये तीनों तेरी हुई। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी तू घर में रख सकता है, लेकिन इनका उपयोग सिर्फ सच्चे कार्यों में करना।